देखिए हम लोगों ने प्रैक्टिकल तो परफॉर्म कर लिया, सारा कैलकुलेशन भी निकाल लिया, सब कुछ कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग यहाँ पर जो मेन पॉइंट है ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे। देखिए हम चाहते तो आपको ग्राफ ड्रॉ करके डायरेक्ट दिखा सकते तो आप पॉइंट समझा सकते, पर वो मतलब नहीं होगा समझने का। हम आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी और को भी समझा सको, किसी को सिखा सको। इस वे में हम आपको कोशिश करें कि हम आपको समझा दें, इस तरह से हर एक पॉइंट को हम आप तक पहुँचा दें। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग है 2 टाइप्स का ग्राफ बनाएंगे। एक जो हम लोग ग्राफ बताएंगे, शुरुआत में हम आपको बताए थे कि आपका 2 टाइप्स का ग्राफ बनेगा, एक बनेगा एल डैश टी का और दूसरा बनेगा एल डैश टी स्क्वायर का ग्राफ। तो अभी जो हम लोग ग्राफ बताएंगे यहाँ पर हम लोग एल डैश टी का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, किस तरह से इसका पूरा कंप्लीट कंसेप्ट लेंगे। देखिए क्वालिटी आपको मिल रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, वक्त लगने दीजिए। पर आप यहाँ से इतना उम्मीद रखिए कि आप यहाँ से सीख कर जाइएगा, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, यहाँ से हर कुछ का नॉलेज आपको मिलेगा। आप इतने काबिल हो जाइएगा किसी को सिखा सके। तो चलिए हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इससे पहले भी मैंने कई बार ग्राफ बताया था। तो ग्राफ में हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले 2 प्रोसेस हम बताए थे आपको जो कर लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है, इसमें हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो भी ग्राफ रहेगा इतना हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हम चाहेंगे इसमें हम लोग जो 2 ग्राफ भी बना सकते हैं, 3 ग्राफ भी बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या है पहले आपको कंसेप्ट सीखने होगा कि कंसेप्ट हमारा कैसे होगा क्लियर, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग का देख सकते हैं ये हमारा रीडिंग है, ठीक है। हम लोग किसका ग्राफ बनाएंगे, ये एल और टी का पहले ग्राफ बनाएंगे, समझ में आ गया। यानी इसका एल डैश टी का, तो ग्राफ का पहले हम लोग हेडिंग दे देंगे। हम लोग कौन सा ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ का हम हेडिंग यहाँ पर दे दे रहे, ठीक है। एल डैश टी का ग्राफ हम लोग बना रहे, ठीक है। देखिए ठीक है, ये हेडिंग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सिंपल सा काम जो है हमारा है उसको हम लोग पहले करेंगे। तो देखिए यहाँ से 2 लाइन छोड़कर हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये हमने ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया, देन उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। इतना काम आपको हर ग्राफ में कर लेना। ये हमारा क्या हो गया, इसका नाम दे देंगे हम लोग, क्या देंगे, वाई एक्सिस। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए हमको किसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है आपका लेंथ और टाइम पीरियड का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, इसको हम लोग नाम देंगे नीचे की तरफ लेंथ, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, लेंथ, ठीक है। एक्स एक्सिस में आपका लेंथ है, ठीक है। देन यहाँ पर आपका क्या है, आपका टाइम पीरियड है, ठीक है। टाइम पीरियड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे टाइम, ठीक है। टाइम पीरियड हम लोग निकाल लें, यहाँ पर हम लोग टी स्क्वायर का नहीं निकाल लिए, अभी एल टी का ग्राफ निकाल लें, ठीक है। तो इतना काम कर लिए। अब देखिए हम लोग अपने डिवीजन देखेंगे कि हमारा डिवीजन कहाँ पर क्या डिवीजन है। देखिए हम लोग का डिवीजन जो है इफेक्टिव लेंथ, ये हम लोग का स्टार्ट हो रहा है 50 से और ख़त्म हो रहा है 90 पे, ठीक है। पहला पॉइंट हमको समझ में आ गया, 50 से शुरू हो रहा है, ख़त्म हो रहा है 90 पे। बस कोई भी चीज़ देखिएगा, कैसा भी ग्राफ हो, उसका पहला और आखिरी पॉइंट हम देख लिया और क्या करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर रीडिंग सेट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हर बॉक्स को यानी यहाँ से यहाँ तक बॉक्स को हम लोग इसको 10 मान लिए, इसको हम लोग 20 मान लिए, इसको 30, 40, इस तरह से हम इसको 90 तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग। देखिए तो हम एक्स एक्सिस में क्या किए, आपका जो लेंथ था मेरा 50 से शुरू हो रहा था और 90 पे खत्म हो रहा था, ये पुट कर दिए, ठीक है। तो हम पुट कर दिए। अब समझ में आया ये हम लोग क्यों इसको 50 किए, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट इसको 48 पॉइंट करके जो पहले आपको बताए थे बना सकते थे, पर इसको हम लोग 50 क्यों किए थे, और 1.2 को क्यों इसमें जो 48.8 क्यों लिए थे और इसमें 1.2 को जोड़कर 50 क्यों किए थे। अब समझ में आ गया आपको, क्योंकि मेरे ग्राफ में क्या होगा, पॉइंट डिवीजन का हमको मसला नहीं होगा, ठीक है। अगर होता तब भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, हमें सब करना आता है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको तरीका सीखना। हो गया इतना काम खत्म। अब आइए आपका टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड आपका शुरू कितना से हो रहा है, खत्म कितना पे हो रहा है। देखिए तो टाइम पीरियड मेरा शुरू हो रहा है यानी 1.45 सेकंड से शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है 1.95 सेकंड में। तो हम लोग रीडिंग क्या करेंगे, रीडिंग कैसे लेंगे, हम लोग उसकी तरफ देखते हैं। तो देखिए वाई एक्सिस में किस तरह से हम लोग रीडिंग सेट करेंगे, आइए देखिए हम अपने हिसाब से इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए कोई भी ग्राफ है, कुछ भी पॉइंट सेट करना है हमको, क्या है सब देखिए 1 से शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है 1 पे, 45 पे शुरू हो रहा है, 95 पे खत्म हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सीधा सीधी एक काम करते हैं, इस 2 यानी 10 और 20 इस पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं 0.5 ले रहे हैं, ठीक है। 0.5 ले लिए। अगर यानी 20 घर को हम 0.5 माने, 20 घर को हम लोग कितना माने 0.5, तो हमारा 20 घर और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। देन उसके बाद में और क्या होगा, ये हम लोग का कितना हो जाएगा 1.5, अब ये कितना हो जाएगा हम लोग का, फिर 2 घर ऊपर जाएंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा आपका 2,
ठीक है। अब देख सकते हैं 1.95 यानी आपके 2 के करीब में, ठीक है। इतना हम ड्रॉ कर दिए, मेरा काम खत्म इतना में। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया। अब आइए इसका स्मॉल डिवीजन कैसे निकालते हैं। देखिए 1 स्मॉल डिवीजन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो 1 स्मॉल डिवीजन कैसे निकालेंगे, 1 स्मॉल डिवीजन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम लोग इसका स्मॉल डिवीजन। देखिए हम लोग 10 घर को, यानी यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आपका कितना बॉक्स है, 10 बॉक्स है। 10 बॉक्स को हम लोग कितना माने, 10 माने, ठीक है। ग्राफ में आपका यहाँ से यहाँ तक 10 बॉक्स होता है और उसको हम लोग कितना माने, 10 माने। तो 10/10 हमारा कितना हो जाएगा, 1। तो हमारा 1 स्मॉल डिवीजन निकल गया, यानी एक घर का वैल्यू कितना निकल गया, आपका 1 निकला, ठीक है ना। यानी एक बॉक्स जो छोटा सा बॉक्स होता है उसको हम लोग 1 देंगे, काम खत्म। एक्स एक्सिस का। अब आइए वाई एक्सिस में 1 स्मॉल डिवीजन क्या करेंगे, 1 स्मॉल डिवीजन अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोगों ने क्या किया, आपका 10 यहाँ से यहाँ तक आपका 10 घर है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक आपका 20 घर है, ठीक है। तो 20 घर को हम लोग कितना माने, 0.5 माने, काम खत्म। तो एक घर को हम लोग कितना मानेंगे, देखिए 20 घर को हम लोग 0.5 माने, ठीक है। 20 बस 20 घर को हम लोग कितना माने, 0.5। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 20, तो हमारा वैल्यू कितना, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.025, यानी हम लोग का एक बॉक्स का यहाँ पर वाई एक्सिस में वैल्यू कितना हो गया, 0.025। बस काम खत्म है, इतना ही काम करना, कोई भी ग्राफ रहे। देखिए हम इसको और बड़ा भी कर सकते थे और छोटा भी कर सकते थे। हम चाहते तो 3 घर को, यानी 10, 20 और ये 30 है ना, 30 बॉक्स को हम लोग 0.5 मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे। एक कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं, ये माने आप और कुछ भी मान सकते हैं, बस सीखने ये कैसे होता है इसको सीखिए, हो गया इतना काम खत्म, ठीक है। अब देखिए कैसे ग्राफ हम लोग यहाँ पर वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, आइए। तो देखिए हम लोग वैल्यू कैसे पुट करेंगे। पहले देखिए वैल्यू हमारा कितना है, एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, 50। एक्स एक्सिस में हम लोगों ने क्या पुट किया, लेंथ। तो लेंथ हमारा ये है कितना है, 50 है, ठीक है। 50 हमारा, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा 50 कहाँ पर आ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50। तो ये हमारा 50 आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट है कि अब हमको ऊपर वाई एक्सिस में कितना उठना है, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो वाई एक्सिस में 50 के रिस्पेक्ट में आपका ये कितना है, 1.45 है, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसका उठेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए सिंपल से एक काम कर सकते हैं, या तो हम लोग अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एक घर को हम लोग कितना माने। देखिए तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर हम लोगों ने एक घर को 0.25 माना है तो आपका 2 घर कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 घर कितना हो जाएगा, 75, और 4 घर हम लोग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे सिंपल से। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा तो हम आपको कैलकुलेटर के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए डायरेक्ट कुछ नहीं करना है आपको, ये तो समझ में आ गया। 50 वैल्यू हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस में आ गया। वाई एक्सिस में क्या करना है, देखिए हमको पता है कितना पुट करना है, 1.45। कितना घर में पुट करना है ये हमको पता नहीं चल रहा, तो कुछ नहीं करना है। जिस वैल्यू को पुट करना है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए 1.45 लिख दिए, काम खत्म। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई स्मॉल डिवीजन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे स्मॉल डिवीजन वाई एक्सिस में कितना है, 0.025, ठीक है। तो हम लोग इसको डिवाइड किया तो हमारा कितना है, 58। यानी हमको क्या करना है, आपका 58 घर ऊपर जाना है, समझ में आया। यानी 50 से 58 घर ऊपर जाना है। ये देखिए आपको उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था 1.45 को कितने ऊपर हम लोग पुट करें, पर इसके ज़रिए हमको समझ में आ गया आपका 58 बॉक्स के 58 बॉक्स जहाँ पर होगा वहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। तो नीचे से हम लोग काउंट करें, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है 50, ठीक है। यहाँ से पकड़ के हम लोग क्या करें, ऊपर के जा रहे हैं, कितना जाएंगे हम लोग, 58। तो यहाँ से यहाँ हम लोग का 10 हो गया, ये हम लोग का 20 हो गया, ये हम लोग का कितना हो गया, 30, 40, 50 और 58 कहाँ पे होगा, ये देखिए 55, 56, 57, 58 देख सकते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया 58। इस तरह से हम लोग पहला पॉइंट पुट कर दिए, समझ में आ गया। अब आगे आपको दूसरा पॉइंट कैसे पुट करेंगे, ये देखिए दूसरा पॉइंट भी ऐसे हम लोग पुट करेंगे। रीडिंग कितना हमारा, एक वाई एक्स एक्सिस में 60 है, तो एक्स एक्सिस में हमको नजर आ गया कितना है हमारा, ये आपका रीडिंग 60 है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ऊपर कितना उठना है आपको, फिर से आपको समझ में नहीं आ रहा कितना उठना है हमको, 1.57। ऐसा हमको समझ में नहीं आ रहा 1.57 कितना घर ऊपर उठना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, 1.57 को यहाँ लिखे और डिवाइडेड बाई 0.025 कर लिए, तो हमारा कितना हो गया, 62.8। यानी हमको 62.8 घर ऊपर जाना है, ठीक है। 62.8 है, तो 8 जो 0.8 है ये हमारा राउंड फिगर में हम इसको 63 ले लेंगे, समझ में आ गया। ये हम लोग राउंड फिगर में ग्राफ में इसको हम लोग 63 बॉक्स मान लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो 60 हमको समझ में आ गया, अब 60 ये 60 नज़र आ गया, अब 63 घर ऊपर जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया वाई एक्सिस में, यहाँ से 20 हो गया, यहाँ पर आपका 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया। अब कितना जो ऊपर उठना है, 62 है, एक और माने थे हम लोग, 0.8 था तो 63 माने, तो ये हम लोग का कितना हो गया आपका। तो देखिए हम लोग एक्स एक्सिस तो निकाली, ये वाला हम लोग पॉइंट कैसे पुट करेंगे, 60 तो हम लोग यहाँ पर काउंट किए, ये हमारा 60
63 पर हम लोग को जाना है, ठीक है, 63 पर जाना है। तो कैसे जाएंगे, 60 से ये हमारा 10 गया यहाँ पर, तो आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, और ऊपर 3 घर हमको उठना है, कितना आएगा 61, 62, 63, यानी ये पॉइंट हमारा नोट कर लिया हम लोग, ठीक है, काम खत्म। देखिए वाई एक्सिस कैसे पुट हुआ हम लोग का, एकदम समझ में आ गया आपको, कैसे हम लोग निकाल ले गए, यानी कितना बॉक्स ऊपर उठना है वाई एक्सिस में, समझ में आ रहा। देखिए अब आधा थर्ड वैल्यू में क्या करना है, वही देखना है, 70 है ये हमारा 70, तो हमको ये सैंपल से नजर आ रही है, ये 70 है, मेरा काम खत्म है, क्योंकि एक बॉक्स को एक माने तो हमारा 70 बॉक्स 70 हो गया। अब ये देखिए हम लोग का यहाँ पर कितना उठना है, आपका कितना कर उठना है 1.72, 1.72 हमको समझ में नहीं आ रहा, तो 1.72 हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे 1.72 लिखे डिवाइडेड बाई 0.025 किए, तो हमारा कितना वैल्यू आ रहा है, देखिए 68.8 आया, ठीक है, 68.8 आया। तो हम लोग को कितना घर ऊपर उठना है, 68 है, तो आपका क्या करेंगे, राउंड फिगर ले लेंगे, इसको हम लोग 69 आ जाएगा। तो वाई एक्सिस में हमको कितना बॉक्स ऊपर उठना है, 69 बॉक्स ऊपर की तरफ उठना है। तो यहाँ से हम पकड़े इसको 70 से और 69 बॉक्स ऊपर जाएंगे, तो 70 से ये हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है, 70 है, पर हमको कितना जाना है 69, एक नीचे आ जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा नोट, ठीक है, समझ में आ रहा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बाकी रीडिंग भी पुट कर लेंगे, समझ में आ रहा आपको। बाकी रीडिंग में क्या करेंगे, आपका वही 80 है, 80 में हम लोग क्या करेंगे 1.85 डिवाइडेड बाई 0.025, हमारा कितना वैल्यू हो गया 74 नज़र आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग रखेंगे 80 में, 80 से हम लोग 74 ऊपर जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 74 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ये वाले पॉइंट को हम लोग पुट कर लेंगे, देन उसके बाद में फिफ्थ रीडिंग भी हम लोग पुट कर लेंगे, जल्दी से पुट कर लेते हैं। देखिए तो हम लोगों ने क्या किया, अपने सारे वैल्यू को पुट कर दी, ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब क्या करेंगे, इसके सारे पॉइंट को हम लोग इस तरह से मिला लेंगे, तो हमारा ये जो एल टी का ग्राफ जो बनेगा, हमारा कर्व टाइप का ग्राफ बनेगा, देख सकते हैं किस तरह से आपका कर्व ग्राफ बना ये आपका, ठीक है, तो ये हमारा एल टी का ग्राफ बन गया, ठीक है, समझ में आया आपको। अब हम लोग ड्रॉ करने वाले एल डैश टी स्क्वायर का ग्राफ, ये हमारा एल टी ग्राफ आपका ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं किस तरह से ड्रॉ हो गया, एकदम बिल्कुल आपका ये ग्राफ एकदम सही है। आप इसी तरह से किसी भी ग्राफ का पॉइंट को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे ग्राफ की तरफ कि एल डैश टी स्क्वायर का ग्राफ हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये ग्राफ अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। देखिएगा इस तरह का कंसेप्ट आपको कोई नहीं समझाया, जिस तरह से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। जिस तरह का भी ग्राफ होगा आप बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग एल टी स्क्वायर ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लोगों ने सिंपल पेंडुलम का एल टी ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग आपका एल टी स्क्वायर ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग एल डैश टी स्क्वायर ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। देखिए हम बताने को छोटा सा एक ग्राफ बताते और चले जाते, पर हमको क्या है आपको पूरा समझाना है। देखिए किस तरह से हम लोग एल डैश टी स्क्वायर ग्राफ बनाएंगे, आपको उसको समझते हैं। देखिए मेरे पास ग्राफ पेपर है, हम लोग क्या करेंगे इसमें भी एक्स एक्सिस और आपका वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें आपका एक्स एक्सिस को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए हम इसको जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो हमारा पॉइंट हुआ ये हमारा आपका हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। एंड उसके बाद में ये क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। चलिए देखिए ये हम लोगों ने क्या किया, एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हम लोग का क्या नाम देंगे, इसका हम लोग नाम देंगे वाई एक्सिस, ठीक है। इसका हम लोग क्या नाम देंगे, एक्स एक्सिस, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कौन सा वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो है देख सकते हैं, यहाँ पर हमको किसका ग्राफ बनाना है, आपका लेंथ वर्सेस आपका टी स्क्वायर यानी टाइम के स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। तो हम लोग नीचे में क्या देंगे, आपका लेंथ, ठीक है। तो आपका नीचे में क्या हो गया, लेंथ। तो लेंथ हमारा किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टी स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। टी स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, समझ में आ गया आपको इतना। अब देखिए वैल्यू कैसे पुट होता है हम लोग इसको समझेंगे। देखिए वैल्यू का डिवीजन किस तरह से हम लोग सोचते हैं, किस तरह से इसको पुट करेंगे कि हमें किस तरह से आसानी होगा। देखिए सबसे पहला वैल्यू हमको नज़र आ रहा है आपका कौन सा 50 से शुरू हो रहा है, हमारा 90 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। 50 से शुरू हो रहा है, 90 पे खत्म हो रहा है। तो हम सिंपल से काम करते हैं इसको, हर यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा 10 बॉक्स है, आपको पता ही है, काउंट करिएगा। तो कोई भी ग्राफ हो यहाँ से यहाँ तक आपका 10 बॉक्स होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग 10 दे दिए, इसको हम लोग 20 दे दिए, इसको हम लोग 30 दे दिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग दे दिए। इसको हम लोग क्या किए 40, इसको हम लोग क्या किए आपका 50, 60, 70, 80, 90 और आपका इसको 100 दे दिए, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं आप सारा वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस का काम खत्म हो गया, क्योंकि देखिए 90 तक का हमको वैल्यू लेना था, पर हम 100 तक ले लिए, कोई दिक्कत है नहीं।
अब यहाँ पर आ जाइए, हम लोग क्या करना है, आपका ये वैल्यू देखना है 2.10 से शुरू हो रहा है और ख़त्म कितना पे हो रहा है 3.80 पर। तो हम लोग वाई एक्सिस में इसका वैल्यू किस तरह से लेंगे उसको हम लोग समझते हैं। देखिए करना क्या है, इसमें हम लोग दो घर को यानी यहाँ से यहाँ तक हम वैल्यू कितना मान ले रहे हैं 0.5 मान लिए, ठीक है ना। यानी 20 घर को यानी 20 घर को हम लोग कितना मान लिए 0.5। तो हम लोग का आपका फिर 20 घर को हम लोग क्या मान लिए 1 मान लिए। तो फिर ये हमारा कितना होगा 1.5 होगा, ये हमारा कितना होगा 2 होगा, ये हमारा कितना होगा 2.5, ये हमारा होगा आपका 3, ये हम लोग का कितना होगा 3.5, ये हम लोग का हो जाएगा 4। अब देखिए हम 4 तक क्यों माने, देखिए 4 तक हम लोग इसलिए माने क्योंकि हमारा वैल्यू जो है 3.80 तक जा रहा है, यानी 3.80 यानी आपके 4 के करीब है। इसीलिए हम लोग ग्राफ को इस तरह से सेट किए कि हमारा इस ये लाइन के अंदर भी हो गया और ये वैल्यू हमारा एकदम यहाँ पर सेट भी हो रहा है। अगर हम और थोड़ा सा बड़ा लेने की कोशिश करते यानी हम लोग 20 घर की जगह 30 घर को 0.5 मानते, 30 घर को मानते, तो हमारा ग्राफ इस लाइन से पार चले जाता है, बाहर चले जाता है। इसीलिए हम लोग इसको और छोटा माने थे, कितना माने 20 घर को हम लोग 0.5 माने, हम इसको और छोटा मान देंगे तो हम लोग का बन सकता है, ठीक है। पर हम लोग ये मान रहे हैं, इसके ज़रिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए अब हम लोग ग्राफ में रीडिंग पुट तो करेंगे, पर उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका स्मॉल डिवीज़न कैसे सेट करते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर हम लोग स्मॉल डिवीज़न निकालेंगे। तो देखिए स्मॉल डिवीज़न कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने एक्स एक्सिस में 10 बॉक्स को 10 माना है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1 स्मॉल डिवीज़न अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। कितना हो जाएगा हम लोग का 10 माने, कितना बॉक्स को 10 बॉक्स को, तो 10/10 हम लोग का कितना हो जाएगा 1, यानी एक घर को हम लोगों ने कितना वैल्यू दिया, एक ही वैल्यू दिया, ठीक है। यानी 1 बॉक्स को 1 हम लोग दे रहे, ठीक है। ये हम लोग का निकल गया स्मॉल डिवीज़न एक्स एक्सिस का। अब हम लोग निकालेंगे वाई एक्सिस का हम लोग का वैल्यू क्या होगा। तो 1 स्मॉल डिवीज़न अलॉन्ग वाई एक्सिस कैसे निकालेंगे हम लोग वाई एक्सिस में। देखिए हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पे 20 घर को हम लोग कितना माने हैं आपका 0.5, तो हम लोग कितना माने 0.5, कितना घर को माने 20 घर को। बस जो वैल्यू मानेंगे उसको ऊपर लिखेंगे और जितना घर को मानेंगे उसको नीचे लिख के डिवाइडेड मार देंगे, कुछ भी आपका वैल्यू आराम से निकलेगा। ये इतना हो गया। अब हम लोग निकालेंगे इसका, कितना हो जाएगा डिवाइडेड करेंगे तो 0.025, ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। काम खत्म। अब देखिए यहाँ पर हमको करना क्या, अब यहाँ पर इतना काम खत्म हो गया। कोई भी ग्राफ हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा इतना कर दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्योंकि आपका एग्जाम रूल के हिसाब से इतना भी मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। इतना हो गया हमारा। अब आइए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हम लोग का एक्स एक्सिस में कितना है 50 है और आपका वाई एक्सिस में कितना है 2.10 है। किस तरह से पुट करेंगे, देखिए एक्स एक्सिस में तो हमको डायरेक्ट नजर आ गया 10, 20, 30, 40, 50, तो हमको नजर आ गया एक्स एक्सिस का वैल्यू ये, ठीक है, ये तो नजर आ गया। पर हमको वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ कितना उठना है, तो वाई एक्सिस में हमको 2.10 उठना है। 2.10, अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा 2.10 हम कहाँ पुट करें, आखिर ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि हम इसको कहाँ पुट करें। 2 तो हमको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग 50 को उठाए, देखिए 50 को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से उठाएंगे, उठाते जाएंगे और यहाँ से 2 को हम लोग यहाँ ला रहे हैं। देखिए तो हमको समझ में आ रहा है 2 यहाँ है, पर 0.1 हम लोग 0.1 को हम लोग क्या वैल्यू दें, ठीक है, यानी 2.10 को क्या वैल्यू दें। देखिए हम चाहेंगे तो आपको बहुत बार वैल्यू अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बताएं, पर आज जो है हम आपको सिर्फ कैलकुलेटर के जरिए भी निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। कैलकुलेटर के जरिए कि किस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं इजी वे में। तो देखिए कुछ नहीं करना है, कितना वैल्यू को पुट करना है 2.10 को, हमको समझ में नहीं आ रहा कितना बॉक्स में पुट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कैलकुलेटर में। क्या करें 2.10 लिख दिए, बस बात खत्म। अब हम लोग स्मॉल डिवीज़न हमारा वाई एक्सिस में कितना है, क्योंकि वाई एक्सिस में इस वैल्यू को पुट करना है तो वाई एक्सिस का स्मॉल डिवीज़न से इसको डिवाइडेड करेंगे, ठीक है। तो वाई एक्सिस में स्मॉल डिवीज़न कितना है 0.025, ठीक है। कितना आ गया हमारा 84। तो 84 जो आया है इसका मतलब हमको समझ में आ गया जो 2.10 है, हमको 84 हम लोग ऊपर उठेंगे वाई एक्सिस में तो हमको ये वैल्यू वहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से काउंट करते आएंगे। देखिए 50 के बाद यहाँ पे हम लोग, इससे हमको समझ में आ गया कितना घर हमको ऊपर उठना है, ठीक है। तो 50 से यहाँ पे 10, ठीक है, वाई एक्सिस में यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हुआ हमारा। अब हम लोग 4 घर ऊपर उठेंगे, ठीक है, 4 घर ऊपर उठ गए तो 84 यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, आराम से देखिए पुट हो गया। देखिए इस तरह से हम लोग कितना आसानी से पुट कर ले रहे हैं। अगर इन केस आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो हम लोग कोई दिक्कत है नहीं, यानी एक घर को हम लोग कितना मान रहे 0.025, तो हम लोग एक घर को 0.25 मारे तो हम लोग 2 घर को हम लोग कितना मानेंगे 0.050। इसी तरह से हम लोग 4 घर को कितना मानेंगे 0.01। बस सिंपल से देखिए तो वही काम हो रहा, ठीक है। 4 घर को हम लोग क्या कर दिए 0.10 मान लिए, कोई दिक्कत है नहीं, हो गया। तो यहाँ पर हम यहाँ से भी रीडिंग आ गया हमारा, यहाँ से भी रीडिंग आ गया। अब आइए दूसरा वैल्यू पुट करते।
देखिए 60 हमारा एक्स एक्सिस में, कोई दिक्कत है नहीं, एक्स एक्सिस में 60 है और हमको एक्स एक्सिस में 60 ये हमको साफ साफ नज़र आ रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस में 60 है। पर ऊपर कितना उठना है हमको ये नहीं समझ में आ रहा, तो ऊपर कितना उठना है, ये वैल्यू यहाँ पर लिखा है 2.46, तो कुछ नहीं करना है, 2.46 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और इसको डिवाइडेड करेंगे कितना 0.025 हो गया। तो इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना घर मतलब ऊपर आएगा, हमको उठना समझ में आ जाएगा। तो 98.4 समझ में आ रहा है आपको कि हमको 98.4 घर ऊपर की तरफ उठना है, ठीक है। तो समझ में आ गया, देखिए 0.4 जो है आपका 98 के करीब है, तो अप्रोक्स हम लोग इसको 98 ले लेंगे, ठीक है। यानी हमको 98 घर जो है ऊपर की तरफ जाना है। 60 समझ में आ गया हमको, 60 एक्स एक्सिस में समझ में आ गया। हम लोग को 2.46 की जगह पर हम लोग को क्या करना है, वाई एक्सिस में 98 घर ऊपर की तरफ जाना है। तो ये हमारा कितना हो गया 10, 60 से हमारा ये जो ऊपर की तरफ जाना है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और इस तरह से काउंट करेंगे तो हम लोग का ये वैल्यू हो जाएगा 98, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है एकदम आराम से। अब इसी तरह से बाकी वैल्यू भी हम लोग पुट करेंगे। देखिए बाकी वैल्यू को किस तरह से हम लोग पुट करेंगे, देखिए 70 है, 70 को तो 70 यहाँ पर पुट कर दिए हम लोग सिंपल से वैल्यू को यहाँ पर। उसके बाद में वाई एक्सिस में क्या करेंगे हम लोग, 2.95 है, 2.95 है डिवाइडेड बाई आपका 0.025, ठीक है। इससे समझ में आएगा आपको कितना करना है, कितना आ जाएगा वैल्यू आपका। देखिए यानी आपका 118 घर ऊपर की तरफ जाना है। समझ में आ रहा है कितना आसानी से हो रहा है। अगर कैलकुलेटर रहा ठीक है, नहीं रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपको तरीका हम बताएं बस किस तरह से, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। समझ में आया। तो हम लोग क्या करना है, 118 घर ऊपर की तरफ जाना है। तो हम लोग क्या किए, इसका 70 पकड़े, 10, 20, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 118, तो 118 का हम लोग यहाँ पर हो गया। इसी तरह से हम लोग बाकी रीडिंग भी पुट करेंगे। चलिए जल्दी से पुट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं सारा वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपका ओरिजिन से लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, और मिला देंगे। तो बस सारा पॉइंट देखिए लगभग मिल ही रहा है करीब। तो ये देखिए ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। किस तरह से आसानी से वैल्यू निकल रहा है, इस तरह से किसी भी तरह का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हर तरह का ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद में यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर नहीं करिएगा तब भी चलेगा, पर हम आपको क्या हो रहा बता ही दे रहे। जब सब बता रहे थे इसलिए बाकी क्यों रहेगा। ये भी हो गया। यहाँ पर हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे इससे भी। देखिए हम लोग का LT स्क्वायर ग्राफ भी ड्रॉ हो गया बहुत अच्छे तरीके से, देख सकते हैं। पॉइंट भी सारा लगभग मिल ही रहा है, सारा वैल्यू भी सही से करेक्ट आया एकदम अच्छे तरीके से। ये हम लोग का ग्राफ का नाम क्या हो गया, LT स्क्वायर ग्राफ हो गया, ठीक है। देखिए तो इस तरह का ग्राफ आपका जिस तरह से ये ग्राफ बताया गया, किसी भी तरीके से आपको ग्राफ को आप आराम से ड्रॉ कर सकते, बना सकते। थोड़ा सा तो हम लोग का प्रैक्टिकल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया, उसके बाद में दोनों ग्राफ हम लोग ड्रॉ किया, ठीक है ना। LT स्क्वायर का भी और LT का भी ग्राफ ड्रॉ किया, यानी देख सकते हैं दोनों हम लोग का ग्राफ एकदम बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ भी हो चुका है, एकदम रीडिंग भी करेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने आपका वैल्यू भी निकाल लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जबकि ऑप्शनल है। देखिए जहाँ यानी आपको कोई भी चीज़ आपका छोड़ा नहीं गया। अगर इन केस कोई चीज़ छूट गया होगा तो आप मुझे ज़रूर रिमाइंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे से ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से हम परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहे, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहे और नए वीडियो के लिए हमारा साथ देते रहे। चलिए आज के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।